इस एपिसोड में पियो की जान खतरे में है और उसके युवा पांडा छात्र उसे बचाने के लिए वीरतापूर्ण खोज पर निकल पड़ते हैं। खेल में जहर घुल जाता है। लड़का फोर्स तक पहुंच जाता है। इस वजह से पियो उन पर गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों को मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। अब अगली सुबह उनमें से 5 चोर के घर पहुंचते हैं। जब उन्हें एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जो जहर बेचता है, लेकिन बेचारी साल, जो यह मानती थी कि वह यहां अपना मेकअप करवाने आई है, बेचारी 4 पैन लेकर लूचो पहुंचती है। यह एक बड़ा हाथी था जिस आदमी ने उसे जहर दिया था। जबकि बेचारी विद्रोही कलम को समझाती है कि झिंग कोई दुश्मन नहीं है, ऐसे माहौल में कोई भी मास्टर घबरा जाएगा। जिसके बाद बेचारी इन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती है। दूसरी ओर यहां हम जे को देखते हैं, जो बताता है और संदेह करता है कि यदि तुमने थोड़ी सी भी गलती की होती तो शायद तुम आज अपनी सच्चाई प्रकट कर देते। अच्छा है कि तुमने झिंग को नियंत्रित किया, लेकिन तुमने यह सब कैसे किया? फिर जिंग और दिया जय को बताते हैं कि वह जिंग को नियंत्रित कर सकता है। मैं जो भी उससे कहूंगा वह करेगी। थोड़ी दूर चलने पर यहां एक जगह पर सभी लोग बंदी बनाकर खाना खाने के लिए रुकते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम रोस्ट था। पियो अपनी असली पहचान नहीं बताता और जो भी मुर्गा पैन को खाने के लिए देता है वह उन्हें पसंद नहीं आता। अब मास्टर जिंग दिया ने झिंग पर मजबूत नियंत्रण पा लिया है। जब वह श्री पो से पूछती है कि हमें पाम टेम्पल जाना चाहिए, तो मुर्गों को पता चलता है कि पो एक ड्रैगन मास्टर है और उसने उसे अपनी पहचान के बारे में जिंदा बताया है। इस थीम में मार्क और हर कोई दूसरों मुर्गों को मारना चाहता है। पो के साथ उसके बड़े बैलों ने लड़ाई शुरू कर दी। ऐसा देखकर बहुत समय बर्बाद करने वाला जिंग अब जिंग में आ गया। वह उसे सभी पैंतों का पीछा करके पाम मंदिर तक पहुंचने के लिए कहता है, लेकिन मुर्गे फिर से वहां आ गए और लड़ने लगे। अब जीना खुद वहां पहुंचता है और इस लड़ाई को रोकता है, उन्हें बचाता है और काम पर लाता है। पो ने सोचा कि झिंग दिया उसे रात के खाने के लिए जरूर पूछेगा, लेकिन जिंग दिया यहां सभी को मारना चाहता था। इस वजह से वह सभी को सोने के लिए भेज देता है और कहता है कि अगर जिंग अस्वस्थ है तो उसे एक अलग कमरे में सुला दिया जाएगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगी। जब पो को भूख लगती है और वह भूख के कारण उठ जाता है और खाने के लिए कुछ ले जाने के लिए इधर-उधर भटकता है, उसी समय झिंग को छोड़कर बाकी 3 पांडा, फे और नुहाई और दोनों को लगता है कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है और वे किसी को भागते हुए भी देखते हैं उसका पीछा करते हैं। अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि यह जेश है। यहां पो भी जिंगडिया के कमरे में पहुंच जाता है, जो वास्तव में ड्रैगन मास्टर का कमरा था। अंदर वहां पो को सच्चाई पता चलती है। जिंगडिया वास्तव में ड्रैगन मास्टर था और उसने 4 शब्दों की तरह लेने की कोशिश की थी। और अगर वह आज बाकी सभी की तरह ले लेता है तो वह अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा। जब पो को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह भागने वाला होता है, इसलिए वह इन 4 पैन की तलाश शुरू करता है। दूसरी ओर ये 3 पांडा एक साथ यहां आ जाते हैं। वे तीनों पूरी जेश टास्क फोर्स को खत्म कर देते हैं और जिंग को खोजने के लिए भाग जाते हैं। पो भागने वाला होता है और जब जिंग डिया उसका पीछा करती है तो पो अकेले जिंग डिया से लड़ने में असमर्थ होता है। यहाँ हम पो और जिंदर के बीच लड़ाई देखते हैं। यहाँ पो जिंग की मदद मांगता है। जिंग अब पूरी तरह से जिंग डिया के नियंत्रण में है। जिंग दिया में जिंग की तरह के लोग हैं। इसके साथ ही जिंग ने चिप्पो को भी यहाँ पाला है और अब यहाँ जिंग डिंडर के माध्यम से पो की सभी तरह की चीजें मिलती हैं। पो तीर्थ यात्रा पर जाता है और रथ को उलट देता है। कुछ ही समय में अगर वह विद्रोही 3 पांडा की शक्ति ले लेता है तो वह अकेले ही ड्रैगन मास्टर बन जाएगा।